विश्वकर्मा जागीर ब्राह्मण समाज के युवा अखंड भारत का संकल्प लेकर विनय जी जांगिड़ द्वारा आने वाली 13 अगस्त को भव्य तिरंगा वाहन रैली निकाली जा रही है। युवा रुकेगा नहीं, तिरंगा झुकेगा नहीं। हर गांव, हर शहर, हर गली में एक ही नारा, 13 तारीख को क्या आने वाला क्रांति का तूफान आने वाला है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा वाहन रैली भारतपुरा से सुवासरा तक निकलेगी, जिसमें विनय जी जांगिड़ द्वारा हर घर जाकर तिरंगा यात्रा का निमंत्रण दिया गया। नीमच में भी ऐसा ही निमंत्रण एक विश्वकर्मा समाज को विनय जी जांगिड़ द्वारा दिया गया। सर्व विश्वकर्मा समाज ने संकल्प लिया विनय जी जांगिड़ के साथ कि हम भी आपके साथ इस तिरंगा यात्रा में विश्वकर्मा समाज भागीदारी के साथ तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। नीमच से 13 अगस्त को सुबह 6 बजे 50 गाड़ियों का काफिला तिरंगा यात्रा के लिए रवाना होगा, जो नीमच से भारतपुरा पहुंचेगी। सुवासरा में तिरंगा यात्रा का समापन होगा और भगत सिंह भारत माता का दूध से अभिषेक होगा। तत्पश्चात सुबह तिरंगा यात्रा सुवासरा से पहलगांव तक पहुंचेगी, जहां आक्रांताओं ने पहलगांव में पूछा था कि तुम कौन हो, तो हम उन्हें बताएंगे कि हम कौन है और वही तिरंगा फहराएंगे। जहां आक्रांताओं ने हमारे हिंदू भाइयों को पुछ कर गोली मारकर हत्या की थी। 13 अगस्त इसको लेकर के आप हम अखंड भारत के संकल्प को लेकर मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी तिरंगा का आयोजन करते हैं, जो भारतपुरा से प्रारंभ होती है और जो 13 अगस्त को 13 घंटे तक लगातार बिना रुके बिना थके देश के नौजवान, मंदसौर जिले के नौजवान चलते हैं। और पिछले बार जो है इस यात्रा ने अपना नाम इतिहास में अंकित करवाया था, लेकिन इस बार नौजवानों को ललकारने की कोशिश करी। आक्रांताओं ने पहलगांव के ऊपर हमला करा और पूछा गया कि तुम कौन हो, तो हम बताने जा रहे हैं कि हम कौन हैं। 13 अगस्त को मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा निकालेंगे और 14 अगस्त को सुवासरा की धरती से ओंकार भरेंगे। 16 अगस्त को पहलगाम पहुंचेंगे और उसी घटना स्थल पे तिरंगा फहराएंगे, जहां आक्रांताओं से हमसे पूछा था कि तुम कौन हो। हम बताएंगे कि हम हिंदुस्तान के, हम ना पहले कमजोर थे ना आज कमजोर हैं, ना पहले रुके थे ना भविष्य में रुकने वाले। भारत माता। इसमें कितनी संख्या रहेगी तिरंगा यात्रा में? देखो, इस तिरंगा यात्रा में संख्या तो हर परिवार से, हर घर से व्यक्ति रहेगा, तो आप संख्या की बात ना करें तो अच्छा है, क्योंकि हर दिन में हिंदुस्तान बसता है और इस यात्रा में हर हिंदुस्तानी हिस्सा लेने वाला है। ये यात्रा कहाँ से प्रारंभ होगी और कहाँ समापन होगी? इस यात्रा का प्रारंभिक जो रोड है वो भारतपुरा से सुबह 9 बजे प्रारंभ होती है यात्रा और अनेकों गांवों से होते 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 रात्रि में 10 बजे जो है सुवासरा पहुँचेगी। वहाँ हम भगत सिंह का दूध से स्नान करवाएंगे। उसके पश्चात भारत माता की आरती करेंगे। भारत माता का आशीर्वाद लेकर हम 14 तारीख को पुनः पहलगाम के लिए प्रस्थान करेंगे। आपने अभी बताया कि हम पहलगाम जाएंगे। आप पहलगाम जा रहे हैं, किस साधन से आप पहलगाम जाएंगे? पहले हम कारों के माध्यम से यात्रा निकालेंगे, उसके पश्चात 14 तारीख को हम बस के माध्यम से पहलगाम जाएंगे और वहाँ सभी लोगों को अवगत करा दिया गया है हमारे पत्र के माध्यम से। और पूरी ऊर्जा और पूरी तन्मयता के साथ हम अखंड भारत की भक्ति के ओत प्रोत के साथ हम भारत माता के गीत गाते हुए पहलगाम जाएंगे और वहाँ तिरंगा फहरा कराएंगे। एक बात और बताइए सर, आपने धर्म राजेश्वरी मंदिर को लेकर जो संकल्प लिया है, सरकार द्वारा मान्यता भी प्राप्त हुई है, जो तीर्थ स्थल घोषणा हुई है, उसके बारे में कुछ? देखो, हमने पिछले 4-5 वर्ष पहले हमने तय करा था कि अखंड भारत और सनातन की आवाज़ को हम घर घर तक पहुँचाएं। तो इसी को लेकर जो है हमने सनातन संकल्प जन जागरण यात्रा निकाली और इसकी तैयारी भी, जब हम सनातन संकल्प जन जागरण यात्रा निकालते हैं तो 2-2.5 महीने पहले ही तैयारी शुरू करना प्रारंभ करते हैं। गांव-गांव जाते हैं, घर घर जाते हैं और प्रत्येक व्यक्ति में सनातन धर्म को जगाने का प्रयास करते हैं। और देखिए, इसका परिणाम ये रहा। जब यात्रा निकलती है, 7 दिवस की यात्रा रहती है, हम प्रतिदिन 30 किलोमीटर पैदल चलते हैं। आंधी आई, तूफान आए, ओले आए, लेकिन हमारा रास्ता कोई भी रोक नहीं पाया। और इसका परिणाम आप सभी लोगों ने देखा होगा। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी पितामह की धरा पे आते हैं और कहते हैं कि हम धर्मराजेश्वर मंदिर के लिए अलग से कैबिनेट में प्रस्ताव लाएंगे और धर्मराजेश्वर मंदिर को तीर्थ स्थल घोषित करेंगे। तो हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। हमारे हिंदू के जो मंदिर हैं, टूटने के लिए और इतिहास के पन्नों में दबे रहने के लिए तो नहीं बने। हम हमारे मंदिरों को ना तो टूटने देंगे और ना ही इतिहास के पन्नों में दबे रहने देंगे। हमने देश के नौजवानों ने, मंदसौर जिले के नौजवानों ने, नीमच जिले के नौजवानों ने और पूरे भारतवर्ष के नौजवानों ने ये संकल्पित होकर दृढ़ निश्चय कर लिया है
समाज के बारे में? देखो, मैं जहाँ पर भी जाता हूँ तो समाज और सनातन और राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं। समाज मजबूत होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा, और राष्ट्र जब मजबूत होगा तो सनातन धर्म की हम आराधना कर पाएंगे। अगर सनातन धर्म की आराधना करना है तो समाज को मजबूत होना ही पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ठीक है। भारत